नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या बिहार में जो कुछ हो रहा है उसकी राजनीतिक पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है? क्योंकि बिहार में छात्रों का आंदोलन पिछले 15 दिनों से जारी है, लेकिन नीतीश कुमार जो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है, छात्रों से मिलने का वक्त तक नहीं दे रहे हैं। उन्हें दिल्ली जाने का समय मिल जाता है, मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हैं, अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं और एनडीए नेताओं से भी मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। भले वो इसमें नाकाम हो गए हों, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो जो बिहार में पिछले 15 दिनों से पटना में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसे मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम है कि छात्रों का यह आंदोलन उनके लिए नासूर साबित हो सकता है। इससे पहले भी कई बार छात्रों का आंदोलन वहां की जो मौजूदा सत्ता है उसको खत्म करने की ताकत रखती रही है। यही वजह है कि इस आंदोलन को जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से अपने लपक लिया है, या यूं कहे कि उन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और अब उन्होंने इसमें अपनी सबसे मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए गुरुवार से इसके लिए आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। पटना के गांधी मैदान पर उनका आमरण अनशन शुरू हो गया है और उन्होंने कहा है कि जब तक छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है उनका यह अनशन जारी रहेगा। दरअसल इससे पहले उन्होंने 48 घंटे का समय नीतीश कुमार की सरकार को दिया था, जिसमें सबसे प्रमुख मांग थी कि जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। साथ ही पेपर लीक मामले में जो भी अधिकारी शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और मांग थी कि जिन छात्रों पर 29 दिसंबर की रात लाठीचार्ज किया गया उन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। लेकिन 29 दिसंबर की रात में लाठीचार्ज के बाद वापस से छात्रों पे लाठीचार्ज हुए और उन पर रात के करीब 1:30 बजे ठंडे पानी की बौछार की गई ताकि छात्रों को तितर बितर किया जा सके। लेकिन इस दौरान जिस तरह का दिलचस्प नजारा सामने आया उसने जरूर राजनीतिक पंडितों को चौंका कर रख दिया। दरअसल प्रशांत किशोर जिस छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लाठी चार्ज के दौरान वो उस जगह से फरार हो गए और इसके बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। कई छात्रों ने कैमरे के सामने आकर खुलकर कहा कि प्रशांत किशोर के कहने पे ही वो आंदोलन के लिए आए थे, लेकिन जब लाठीचार्ज शुरू हुआ तो प्रशांत किशोर सबसे पहले निकल गए। खुद को पूरी तरह से घिरा देखने के बाद अचानक से प्रशांत किशोर वापस से सामने आते हैं और उन्होंने आमरण अनशन का एक खेल शुरू कर दिया है और अब आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। हो सकता है कि वो जो गलती कर चुके हैं उसकी भरपाई कर रहे हों और दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से राजनीतिक शून्यता आ रही है उस शून्यता को भरने और उसका फायदा राजनीतिक तौर पे फायदा उठाने की कोशिश में प्रशांत किशोर जुट गए हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर को एक बात तो मालूम है कि नीतीश कुमार की स्थिति खराब है। नीतीश कुमार न एनडीए में खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं और न ही दूसरी तरफ राजद में जाने की हिम्मत कर पा रहे हैं। वैसे राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए खुला ऑफर किया है और कहा है कि राजद और के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। लेकिन इस मामले में चूंकि लालू प्रसाद अब उतने एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में यह समझना होगा कि लालू प्रसाद तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव चुपचाप है। क्योंकि तेजस्वी यादव को इस वक्त यह महसूस होने लगा है कि नीतीश कुमार अब वो उस तरह की ताकत वाले नेता नहीं रह गए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पार्टी में जितने लोग हैं उनमें से आधे से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपने खेमे में मिला लिया है। भले ही वो खुलकर सामने नहीं आए हों, लेकिन उनकी जो बयान है, उनके जो रास्ते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर पार्टी के अंदर कोई सख्ती करते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना भी बनी हुई है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को उतना भाव नहीं दे रही है जितना वो पहले दिया करती थी।
हाल ही में जब नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा किया तो एनडीए के किसी भी वरिष्ठ नेता ने उनसे मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर रखा है, उसकी वजह से नीतीश कुमार के लिए न दिल्ली में सेफ जगह बन रही है, न ही बिहार में। इस चीज को तेजस्वी यादव ने भांप लिया है। यही वजह है कि वो खुलकर नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार को अगर साथ आने का ऑफर दिया जाता है और नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं, इससे जो बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनके सामने तेजस्वी यादव की एक नेगेटिव तस्वीर सामने आएगी और ये चुनाव में उनके खिलाफ जा सकता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को वो वापस लाने की बजाय, नीतीश कुमार को वापस करने में दिलचस्पी दिखाने की बजाय छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और खुलकर नीतीश कुमार पे हमले बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की वजह से जो जगह खाली हुई है उस जगह को तेजस्वी यादव भर पाएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी इस मामले को पहले से ही लपक रखा है, पहले से ही वो छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए वो आंदोलन स्थल पे भी जा रहे हैं। रात के कई बजे तक उनको कई बार मौके पर छात्रों के साथ बैठे हुए भी देखा गया है और अब तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की वजह से जो जगह खाली हो रही थी और जो जगह बन रही थी उस जगह पे क्या प्रशांत किशोर ने अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से पेश कर दी है, या तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को वापस लाने में दिलचस्पी न दिखाकर छात्रों के सामने अपनी एक अच्छी छवि पेश करने की कोशिश की है? क्योंकि सभी को मालूम है छात्रों का एक छोटा सा ग्रुप ही भले ही आंदोलन कर रहा है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो पूरे बिहार में जा रहा है और इस मैसेज का बड़ा असर हो सकता है। क्योंकि पहले भी बिहार में छात्रों के आंदोलन ने राजनीति की दिशा बदली है, सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत पैदा की है और कई नेताओं को उनके करियर पर ही दाग लगा दिया और करियर खराब हो गए हैं। इसी वजह से तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरह से भांप रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप चले तो उसी बिहार में चिराग पासवान जैसे युवा नेता भी हैं, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि वो एनडीए के सहयोगी हैं, तो वो खुलकर छात्रों का सपोर्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वो जरूर ये मैसेज छोड़ रहे हैं कि इस मामले को वो सही तरीके से हल करे। क्योंकि चिराग पासवान को भी इस बात का प्रेशर महसूस हो रहा है कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आने वाले चुनाव में उन्हें लोगों के बीच जाने के दौरान इस सवाल का जवाब देना पड़ सकता है कि जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था उस वक्त वो नीतीश कुमार के साथ खड़े थे और उसी एनडीए का हिस्सा थे, जिस एनडीए ने इस पूरे छात्र आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दिया। बीपीएससी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि परीक्षा जो हुई है 13 दिसंबर को वो कैंसिल नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि छात्रों की मांगों को माना नहीं जाएगा। दूसरा मैसेज नीतीश कुमार ने दिया है, नीतीश कुमार ने छात्रों के साथ जाकर मुलाकात नहीं की और उनकी बातें नहीं सुनी। इससे यह भी मैसेज गया है कि नीतीश कुमार फिलहाल छात्रों को मनाने के मूड में नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की राह पे चल पड़े हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन हुए थे तो लंबे समय तक किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया था, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही थी। लेकिन जब किसानों का आंदोलन उग्र होने लगा और ये पूरे देश में फैलने लगा, उसके बाद उन्हें कृषि मंत्री ने बुलाकर बात की, लेकिन आखिर में जो समझौते हुए थे उस समझौते को माना नहीं गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर को उसके हाल पे छोड़ दिया है। मणिपुर में पिछले 1.5-2 साल से हिंसा का दौर चालू है और जारी है, लेकिन वहां पर आज तक नरेंद्र मोदी दौरा करने नहीं गए, ना ही वहां के लोगों से मुलाकात की। तो इससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनते बनते भारतीय जनता पार्टी के जो व्यवहार है, भारतीय जनता पार्टी का जो बर्ताव है या भारतीय जनता पार्टी का जो एटीट्यूड है उसको ग्रहण कर लिया है। लेकिन क्या नीतीश कुमार को ये अंदाज या ये तरीका उनको हजम होगा? क्या ये उनके राजनीतिक सेहत के लिए सही है? क्या वो वापस बिहार में लौटकर जब चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे
तो क्या उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के बीच ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है? क्योंकि सत्ता परिवर्तन के लक्षण एक एक करके नजर आने लगे हैं। नीतीश कुमार को एनडीए का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस नीतीश कुमार के सहारे या नीतीश कुमार को यूं कहें कि खत्म करते भारतीय बिहार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी को अब बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी छात्रों के इस आंदोलन के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में इन्हीं छात्रों के बीच एक विलेन के तौर पे सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से छात्रों को एक सपोर्ट की जरूरत है, उस सपोर्ट में ना नीतीश कुमार खड़े हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता खड़े हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई भी एक ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिनके साथ जनमानस खड़ा हो। उन्हें दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे नेताओं पे के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर ने इस पूरे मौके को भांपकर इस जगह को हाईजैक कर लिया है? क्या प्रशांत किशोर ने एक सही समय पे सही दांव चल दिया है, या प्रशांत किशोर ने जो गलती 2 दिन पहले की थी उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन का एक खेल शुरू किया है? इन तमाम सवालों के जवाब चुनाव के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव के लिए आगे की राजनीति क्या होगी? क्योंकि एक तरफ तो उनके पिता लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को वापस लाने की कोशिश में जुटे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पक्ष में बातें कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को वापस लाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि नीतीश कुमार का समय खत्म हो चुका है? या फिर लालू यादव को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को अगर साथ मिला लिया जाए तो संभव है कि कुछ समय तक सत्ता के हिस्सेदारी में उनकी भी सहभागिता रहेगी और इसका फायदा आने वाले चुनाव तक हो सकता है? इन तमाम सवालों के बीच हम इस बात को लेकर आपको छोड़े जाते हैं कि क्या इस देश की राजनीति में छात्रों के आंदोलन का क्या असर होता है? इससे इतिहास के दौरान या इतिहास में दर्ज पन्नों में खंगालना जरूरी है, या सिर्फ बिहार में जो नीतीश कुमार के सरकार में यह आंदोलन चल रहा है उसे यूं ही खारिज किया जा सकता है? क्योंकि बिहार में जो आंदोलन चल रहा है वो 15 दिन से ऊपर हो चुका है, और अगर ये लंबा खिंचता है तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और उसके अलावा भी चिराग पासवान की पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में क्या राजनीतिक परिवर्तन होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।